जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को मौसूल। एजाजुल अहसन सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। एजाजुल अहसन के इस्तीफे की वजूहात सामने ना आ सकी। आज कौंसिल इजलास में भी शिरकत से माजरत कर ली थी। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। एजाजुल अहसन के इस्तीफे के बाद सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह अक्टूबर में जिम्मेदारियां संभालेंगे। 27 नवंबर 2027 में रिटायर्ड होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा बनेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। इज्जत तो बची नहीं, पेंशन, मरात और दौलत बच गई। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, जेल का चांस हर वक्त रहता है। पाक सरजमीन को सबसे ज्यादा नापाक तराजू पकड़ने वाले हाथों ने किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफे देने वालों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा ऐवान सदर भिजवाया था। सदर ने इस्तीफा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई आमने सामने। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट चली गई, तौहीन अदालत की इस्तदा कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। पुराने पार्टी उम्मीदवार देखते रह गए, नए लोग टिकटें ले उड़े। फैसलाबाद से राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज बाजी ले गए। रियाज मज़ारी राजनपुर, सैयद मुबीन रहीम यार खान से टिकट लेने में कामयाब। बासित बुखारी मुजफ्फरगढ़, समी गिलानी भावलपुर से लड़ेंगे। NA 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी से हाथ हो गया। नवाब शेर वसीर सवा शेर साबित हुए। चौधरी निसार के मुकाबले में भी कोई उम्मीदवार खड़ा न किया गया। रावलपिंडी से IPP रहनुमा आमिर कियानी के खिलाफ भी किसी को टिकट न दिया। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दानियाल की अहलिया भी बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगी। NA 97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच नाराज, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। NA 121 लाहौर से अखाड़े में कौन उतरेगा? अयाज सादिक और रोहिल असगर दोनों टिकट के उम्मीदवार। नवाज शरीफ किसे टिकट देंगे? ऐलान आज मुतवक्के। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेटिसाइड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। तहरीक इंसाफ कल शाम तक टिकटों का ऐलान करेगी। उम्मीदवार परसों टिकटें जमा कराएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। चेयरमैन PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं इंतखाबी निशान रोकना इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था। सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बाकी सियासी जमातें अपनी साथी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जियाले झुकने और डरने वाले नहीं, तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो की तांदलेवाला जलसे में ललकार। कोई जेल से निकलने, कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे। यहीं अस्पताल होगा ताकि लंदन ना जाना पड़े।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजदूरों को भी हुकूक दिलाने का ऐलान। कराची की 18 सीटों पर एमक्यूएम ने 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के मुकाबले में कागज नहीं उठाए। NA 242 और 247 से मुस्तफ़ा कमाल, हल्का 241 और 244 से फारूक सत्तार उम्मीदवार होंगे। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 239 लियारी से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। मलीड की 3 नशिस्तों पर भी एमक्यूएम सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है। मानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। 14 दिसंबर के बाद 3 कैमरा कार्रवाई असर नौ होगी। हाई कोर्ट ने साइफर केस कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। खुसूसी अदालत ने ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था। कनाडा जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी मंजूर। आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतुब की फराहमी। CBD में चीनी कॉन्सुलेट के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए NOC मंजूर। दाता दरबार का तौसी मंसूबा। लाहौरियों के लिए घर तक सर्विसेज की फराहमी का प्रोग्राम दस्तक मंजूर। मोहसिन नकवी का बड़ा इक़दाम। पंजाब में मसीही बरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का नफाज। पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 मंजूर। फनकारों के लिए आर्टिस्ट एंडोमेंट फंड के क़याम की भी मंजूरी। अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का सबसे बड़ा पैकेज मंजूर। अस्पतालों के 6 लाख मुरब्बा फुट से ज़ायद एरिया की अपग्रेडेशन होगी। 15,000 नए बेड, जदीद तरीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कायम होंगे। कैंसर के मरीजों को इंतहाई महंगी अद्वियात मुफ्त मिलेगी। मोहसिन नकवी नमूनिया की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में बच्चों की अयादत की। माओं से सहूलियात का पूछा। वज़ीर आला जिना अस्पताल भी गए। अद्वियात बाहर से मंगवाने की शिकायत का नोटिस। अपग्रेडेशन के कामों में सुस्ती पर नाराज़गी का इजहार। वज़ीर आला की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैपटॉप देने की तकरीब में शिरकत। पोजीशन होल्डर्स को लैपटॉप दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि डॉक्टर्स ओनरशिप लेंगे तो निज़ाम बेहतर से बेहतर होगा। तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम को मेरिट पे मिल रहे हैं। किसी को कोई सिफारिश पे, किसी को कोई पर्ची पे, किसी को किसी की रिकमेंडेशन पे ये लैपटॉप नहीं मिल रहा है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप लोग मेरिट पे अपने ये लैपटॉप जो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है वो लेके जा रहे हैं। मुल्क का बड़ा हिस्सा ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके। 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला कई सेकंड तक महसूस किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर थी। छोटे फॉर्मेट के बड़े मुकाबले की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोमाई कर दी गई। पहला मैच कल होगा। अब तक खेले गए 34 में से 20 मैच शाहीनों ने जीते, जबकि 13 कीवीज के नाम रहे। कप्तान शाहीन आफरीदी ने टीम की क़यादत को फ़ख्र करार दिया। कहा, जीत कर मोराल हाई करेंगे। विमेन टेनिस एडलेड टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल। लात्विया की येलेना ओस्टापेंको ने यूक्रेनी हरीफ को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। फातेह खिलाड़ी की जीत का स्कोर 7-5 और 6-3 रहा। सिन्फे नाजुक का जानदार मुकाबला तवज्जो का मरकज बना रहा।